बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करके आज हम लोग कर रहे हैं कंटीजियस मेमोरी का दूसरी टाइप जो है दैट इज़ वेरिएबल पार्टीशनिंग। उस पे आज हमारा लेक्चर है, डिस्कशन कर रहे हैं हम इस पे। अब वेरिएबल पार्टीशनिंग का मतलब ये होता है कि अकॉर्डिंग टू डिमांड या अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो मेमोरी है उसको डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। मतलब कि फिक्स पार्टीशन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जब एट द टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ रैम, जब रैम को जनरेट किया जा रहा होता है उस टाइम पे उसकी पार्टीशनिंग कर दी जाती है, इक्वल या अनइक्वल साइजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। बस उसको फिर सारी जब तक उसकी लाइफ लाइन है, उसने रहना है, उसने यूज़ होना है किसी कंप्यूटर के अंदर, वो ऐसे ही यूज़ होगी। लेकिन वेरिएबल पार्टीशनिंग का एक ये फ़ायदा हो जाता है कि वेरिएबल पार्टीशनिंग अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट या उसके साइज़ के अकॉर्डिंगली इसको डिवाइड कर लेते हैं। जिस तरह अगर घर पे पिज़्ज़ा आता है, आप लोग पिज़्ज़ा मंगवाते हो और पिज़्ज़ा ऑलरेडी आपके पास इस तरह पार्टीशन हो गया आता है, तो ये हमारे पास फ़िक्स साइज़ है, अब इसको हम लोगों ने ऐसे ही उठा लेना है बस इस तरह। लेकिन अगर हमारे पास एक पिज़्ज़ा आता है जिसके ऊपर हमारे पास कोई कटिंग वगैरह नहीं हुई हुई और हम लोग उसको फिर इस तरह यूज़ कर रहे हैं कि जिसने कोई बंदा बहुत थोड़ा सा खाता है, कहता है कि नहीं बस मैंने इतना ही काफ़ी है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, कुछ लोग इस तरह, तो वो अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट कि जिसने जितना खाना है उसके हिसाब से जब हम पिज़्ज़ा को डिवाइड करते हैं, इट मीन्स कि हम लोग क्या करें, वेरिएबल पार्टीशनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके साथ एक एग्जांपल कर लेते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में कि किस तरीके से ये काम करता है। लेट्स सपोज हमारे पास जो रैम है, ये हमारे पास है रैम। ठीक है, रैम का ऊपर वाला हिस्सा किसको दे दिया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब इस रैम को हम लोग किसी सूरत भी नहीं छेड़ेंगे पार्टीशन के हिसाब से, किसी सूरत भी इसके अंदर हम पार्टीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि वेरिएबल पार्टीशन है। अब हमारे पास आ रहे हैं पीछे से प्रोसेसेस के हैं डिफरेंट डिफरेंट साइजेस। ठीक है, एक प्रोसेस फॉर एग्जांपल 2 MB का है, एक हमारे पास 4 MB का है, एक हमारे पास 6 MB का है। ठीक है, एक हमारे पास 1 MB का है। ये प्रोसेस P1, P2, P3, P4। ठीक है, हमारे पास आगे 4 प्रोसेसेस। अब जब हम इसको एलोकेट करेंगे ना, तो क्योंकि दो बातें याद रखनी है, एक तो वेरिएबल पार्टीशनिंग है, दूसरी कंटीजियस पार्टीशनिंग है। कंटीजियस पार्टीशनिंग में हम इसको खुद से डिवाइड नहीं कर सकते। P1 को हम लोग रखेंगे ऊपर, खुद से उसको 2 MB का दे देंगे और ये आ जाएगा P1। अगला है 4 MB, इसको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो ये आ जाएगा P2 और ये आ जाएगा P2, ये आ जाएगा 4 MB। ठीक है, अगले वाले को चाहिए 6 MB, इसको थोड़ा और ज़्यादा देना है, ये आ जाएगा P3, तो ये आ जाएगा 6 MB और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास P4 और वो आ जाएगा हमारे पास 1 MB। ठीक है, अब देखने में ये बहुत आसान है, सिंपल है और इसमें लग रहा है कि इसमें कोई एरर भी नहीं आएगा और आता भी नहीं है। जिस तरह हम लोगों ने कहा था इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जिस तरह वैसे बाज़ाहिर इसमें लग रहा है कि इसमें कोई इस तरह का इशू नहीं है, सारा कुछ ठीक हो चल रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है जो उसके ड्रॉबैक्स है वो यहाँ पे कवर हो रहे हैं। मतलब वहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन थी, यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं है। वहाँ पे क्योंकि फ़िक्स पार्टीशनिंग के अंदर पार्टीशनिंग फ़िक्स हुई हुई होती है, तो आपके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ़ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं और वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इतनी अच्छी तरीके से बढ़ा नहीं सकती। तो उस लिहाज से ये भी ठीक हो गया क्योंकि इसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं, वेरिएबल हैं, जो जाएगा बीच में जगह बच जाएगी, हम लोग अगले को लेके आएंगे। अब यहाँ पे आपने कॉन्सेप्ट लेना है, लेट्स सपोज़ कि हम लोग जो P2 है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और P2 अपना काम करके मतलब जा चुका है, तो इसके अंदर ये वाली जगह होगी खाली और P4 जो है समझे ये भी हो गया, मतलब इसकी एग्जीक्यूशन होगी, ये भी चला गया। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक और आना है प्रोसेस और उस प्रोसेस का जो साइज़ है ना हमारे पास, लेट्स सपोज उसका साइज़ है हमारे पास 5 MB। ठीक है, अब देखिए क्या आपके पास 5 MB की यहाँ पे जगह है आपकी मेमोरी के अंदर, बिल्कुल है। 4 MB यहाँ पे पड़ा है हमारे पास और 1 MB यहाँ पड़ा है हमारे पास, तो टोटल ओवरऑल हमारे पास स्पेस है कि जिसके अंदर हम लोग इस प्रोसेस को डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि कंटीजियस मेमोरी है, देखें हम लोग नई चीज़ बनाते हैं इस वजह से क्योंकि पिछली चीज़ में कोई ना कोई फॉल्ट होता है या ड्रॉबैक होता है, तभी हम नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना। पिछले वाले के अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन भी थी, लिमिटेड हम लोग प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें थी उसके अंदर। अब वो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे होगी रिड्यूस। लेकिन अगर आप देखें तो कंटीजियस, क्योंकि ये कंटीजियस मेमोरी है इस वजह से इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते 4 और 1 में, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
हम लोगों को यहाँ पे इसको ये एलोकेट नहीं कर सकते, तो ये रह जाएगा प्रोग्राम। जो ये हमारे पास जनरेट हो जाती है ना चीज़, इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास होल जनरेट हो चुका है। ठीक है, ये 2 होल जनरेट हो चुके हैं। हालांकि हमारे पास मेमोरी है, लेकिन फिर भी हम लोग न्यू प्रोसेस को क्योंकि यहाँ पे नहीं डाल सकते कंटीजियस मेमोरी की वजह से, तो इस वजह से ये जो एरर होगा ये हम लोग कहेंगे कौन सा एरर है हमारे पास, फ्रेगमेंटेशन। कौन सी फ्रेगमेंटेशन? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अच्छा इसको ख़त्म करने का, इस एरर को ख़त्म करने का एक तरीका होता है, मैं बता देती हूँ आपको कौन सा होता है, क्योंकि इससे छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं पेपर के अंदर कि होल्स किस पार्टीशनिंग के अंदर जनरेट होते हैं, होल वेरिएबल पार्टीशनिंग के अंदर जनरेट होते हैं। क्या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन वेरिएबल में होती है? नहीं होती। हाँ, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में होती है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को किस प्रोसेस से आप ख़त्म कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, कौन सा तरीका है, तो वो हमारे पास है कंपैक्शन। कंपैक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोग जो प्रोसेसेस हैं ना, वो प्रोसेस P1 है, P3 है, तो ये 2 प्रोसेसेस को हम लोग ऐसे, इसको ऐसे धक्का देंगे ऊपर की तरफ कि ये ऊपर चले जाए और वो नीचे आ जाए और खाली स्पेस हमारे पास नीचे बच जाए। जिस तरह, इस तरह हो हमारे पास OS P1 P3 ये हो गया, और उसके बाद की जितनी भी जगह 4 MB + 5 ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 5 MB। अब जो न्यू प्रोसेस हम लोग कह रहे थे यहाँ रखने, वो उठा के यहाँ पे डाला जा सकता है। लेकिन इसका ये प्रॉब्लम होता है कि इसके अंदर हम लोगों ने इस प्रोसेस का एड्रेस चेंज करना होता है, क्योंकि ये यहाँ पे मेमोरी की इस जगह पड़ा हुआ है, इसको उठा के ऊपर लेके जाना है, इसका एड्रेस चेंज करना है। एक तो ये मसला हो जाएगा। दूसरा ये मसला हो जाएगा कि अगर ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ये आधा जा चुका है और जा रहा है CPU के अंदर, तो उस टाइम पे ये मसला कर देगा कि ये तो ऊपर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस वजह से कंपैक्शन भी मुश्किल है, या हम लोग इसको इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। अब यही सारे जो मसले हैं, इन्हीं मसलों को ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे, नॉन कंटीजियस मेमोरी। ठीक है, अब नॉन कंटीजियस मेमोरी की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से जान छुड़ा सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।